हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप ट्रेड। आज की वीडियो होने वाली है कैंडल स्टिक्स के ऊपर। लेकिन कैंडल स्टिक्स में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कितने तरह के पैटर्न होते हैं, ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है। मैं एक मार्केट का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ जो कि 80 to 90% टाइम कैंडल फॉलो करती है। और कैंडल अपना मूव देने से पहले क्या चीज करती है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और एक माइनर डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारी कंफर्मेशन कैंडल कैसी होनी चाहिए, बिना विक के कैंडल को हमें क्यों कंसीडर नहीं करना चाहिए, ब्रेकआउट कैंडल कैसी होनी चाहिए, और कैंडल्स के साइजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं और कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके बाद तुम्हें कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कैंडल स्टिक्स के लिए। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैं जितने भी एग्जांपल यूज करने वाला हूँ वो सब मैं बुलिश साइड के एग्जांपल यूज करूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर से कोई भी बेरिश साइड का एग्जांपल नहीं लूंगा, वाइस वर्सा आप इसका एग्जांपल कर लेना, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर से हमारे पास ये एक बुलिश कैंडल है। इस बुलिश कैंडल में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एक कैंडल में हमें चार चीजें देखने के लिए मिलती है। उसमें हमें एक हाई देखने के लिए मिलता है और एक लो देखने के लिए मिलता है। दूसरा एक ओपनिंग प्राइस होता है और फिर एक क्लोजिंग प्राइस होता है। एक जो कैंडल स्टिक होती है वो इन चार मेजर पॉइंट से मिलकर बनी होती है। सो एक नॉर्मल कैंडल इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, अब हमारे पास बहुत सी कैंडल में हमारे पास ये अपर विक नहीं होती और बहुत सी कैंडल में हमारे पास एक लोअर विक नहीं होती, जो कि एक एबनॉर्मल कैंडल स्टिक्स होती है। क्योंकि 80% जो हमारी कैंडल होती है वो इस तरीके से होती है, उनमें ये चारों चीजें हमें देखने के लिए मिलती है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। तो जिस कैंडल में लोअर विक नहीं है या अपर विक नहीं है तो उसमें हमें कैसे कंसीडर करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। नीचे वाली विक को हम कहते हैं लिक्विडिटी विक, ऊपर वाली विक को हम कहते हैं रेंज विक। तो इसमें रेंज विक में और लिक्विडिटी विक में क्या फर्क होता है। जब जो बुलिश कैंडल है हम एंटिसिपेट करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल भी अपसाइड मूवमेंट करेगी अगर वो इस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है। तो इसका हाई ब्रेक करने के लिए क्या सिनेरियो होने चाहिए। अब कैंडल ओपन होने के बाद कैंडल अपसाइड मूवमेंट दे देती है और इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है बिना लोअर विक बनाए। इट मींस कैंडल एबनॉर्मल है। कैंडल क्या कर सकती है, कैंडल ऊपर जाने के बाद वापस से रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। और वापस से रिजेक्ट करने के बाद कैंडल आएगी अपना लोअर विक बनाएगी, ठीक है। और फिर लोअर विक बनाने के बाद कैंडल अपसाइड अपना मोमेंटम दे सकती है। इसमें हमारे पास दो सिनेरियो, कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड रिजेक्ट करेगी, प्रीवियस कैंडल के लो को रेस्पेक्ट करेगी। प्रीवियस कैंडल के लो को रेस्पेक्ट करते हुए कैंडल यहाँ तक भी आ सकती है और यह कैंडल फिर यहीं तक रह सकती है, ठीक है। तो अब कैंडल ने अपना बना दिया लो। अब कैंडल नेक्स्ट क्या बना सकती है, अपना हाई बना सकती है और अपनी क्लोजिंग भी दे सकती है। तो अब नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर फ्लिप होती है तो नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से बुलिश जा सकती है और हम अपनी यहाँ पर एंट्री भी बना सकते हैं। सो नेक्स्ट कैंडल को हाई बनाने के लिए क्या करना होगा, इस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना होगा, फिर वो एक लोअर विक बनाएगी। इस तरीके से कंटिन्यू करता है जैसे कि ट्रेंड चलता है। तो जब भी हमें बुलिश साइड एंट्री लेनी है तो हमें वेट करना है कैंडल अपनी लोअर विक क्रिएट करे, क्योंकि 80% ऑफ द कैंडल की लोअर विक होती है। और फिर ये जो रेंज विक होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके समझ लेते हैं रेंज विक क्यों इंपॉर्टेंट होती है। जिस कैंडल में अपर विक नहीं होती वो कैंडल में यानी रेंज नहीं होती। अब जिस कैंडल में रेंज नहीं होती तो कैंडल क्या करती है, नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, नेक्स्ट कैंडल चांसेस आर वेरी हाई कि वो अपनी लोअर विक भी बना दे। अब प्रीवियस कैंडल एबनॉर्मल है तो चांसेस हैं कि कैंडल नेक्स्ट कैंडल भी एबनॉर्मल मूव दे सके। अब कैंडल नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, वो बिल्कुल ऊपर जाती है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा मूव देती है, 20 पिप 30 पिप इतना भी ज्यादा भी दे सकती है। जिस कैंडल में अपर विक नहीं होती उस कैंडल के 70 to 80% चांस है कि वो कैंडल रिजेक्ट कर जाएगी। वो कैंडल ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद वो अपना मूव सस्टेन नहीं कर पाएगी, वापस रिजेक्ट करके इस तरीके से डाउन साइड क्लोजिंग दे देगी, यानी रेड कैंडल में क्लोजिंग दे देगी। इस तरीके से उसका कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि हमारा एक रेजिस्टेंस है और इस कैंडल ने हमारे पास ब्रेकआउट दिया है। अब ये हमारी हुई कंफर्मेशन कैंडल क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन इसमें हमें एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, इस कैंडल के अपर साइड एक विक नहीं है। इट मींस इस कैंडल में अगर इतनी सी भी विक हो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, एटलीस्ट इतनी बड़ी तो विक होनी चाहिए जिससे हमें कंफर्मेशन मिले कि नेक्स्ट कैंडल के मूव करने के चांसेस हाई हैं। अब इस कैंडल में अपर विक नहीं है तो इसका मतलब चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल हमारी रिजेक्शन विक बनाकर
हमारे इसके ट्रेंड के अगेंस्ट में क्लोज हो सकती है। इसकी 70 to 80% चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंफर्मेशन कैंडल, ऐसी कैंडल पे अगर ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है या ऐसी कोई भी कैंडल मिलती है आपकी एंट्री से पहले, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं या एक स्केल प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये राय नहीं दूंगा, अगर आप बिगिनर है तो आप यहाँ पर एक स्केल प्लान करें। जो कैंडल यहाँ पर लो नहीं बनाती, इसका मतलब है वो कैंडल ऊपर तो जा रही है लेकिन उसने अपना लो नहीं बनाया है, तो वो भी रिजेक्ट कर सकती है अपना लो बनाने के लिए। स्टिक्स पे ट्रेड लेनी है तो हमेशा आपको वेट करें कि कैंडल अपना पहले लो बना दे। अगर कैंडल अपना पहले लो बना देती है तो 80% चांस है, 80 to 90% चांस है कि वो अपना नेक्स्ट हाई बना सकती है। अब मैं आपको बता देता हूं आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे हो सकता है एक कैंडल 30 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि फॉरेक्स खुला रहता है 24 आवर्स, तो उसमें 5 मिनट्स पे 15 मिनट्स पे बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है जिस पर सब ट्रैप हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेता हूँ एंट्री। सपोज ये हमारे पास एक ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है और ये हमारी एक कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, दो चांसेस है। कैंडल क्या करेगी, अपना लोअर वीक बनाएगी, ठीक है। लोअर वीक बनाने के बाद कैंडल जैसे ही अपना करंट हाई ब्रेक करेगी या प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पर फ्लिप पे एंट्री ले सकते हैं। इसको कहते हैं फ्लिप। जैसे ही कैंडल बेयरिश से बुलिश पे फ्लिप होगी तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हायर चांसेस किस तरीके से होते हैं कि कैंडल नेक्स्ट हायर हाई बनाएगी, क्योंकि इस कैंडल ने क्या बना, हायर लो बना, ये हायर हाई बना, ठीक है। और वापस से कैंडल ने क्या बना, हायर लो बनाया और फिर वापस से कंटिन्यू हायर हाई बनाने वाली है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है, जब कैंडल हायर लो अपना लो बना देती है तो वो अपना हाई बनाएगी। अगर कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई है, अगर इसको हाई को ब्रेक करती है तो आप यहाँ पर भी अपनी एक एंट्री ले सकते हैं। और इसका फिर नेक्स्ट चांसेस आ भी रहा है कि नेक्स्ट कैंडल हायर हाई बनाने जा रही है, क्योंकि उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। अब दूसरी सिनेरियो में हमें प्रॉब्लम कहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है, अगर इस वाली कैंडल का हाई बड़ा हो, सपोज इस कैंडल की विक इतनी बड़ी है, तो आप इसके हाई ब्रेक पर एंट्री नहीं ले सकते। आपको वेट करना होगा कि कैंडल फ्लिप दे, और ये जो रेंज विक है ये हमें देती है कि प्राइस कंटिन्यू मूव कर सकता है। ये हमें एक कंफर्मेशन, एक वैलिडेशन देती है कि नेक्स्ट कैंडल अपसाइड मूव दे सकता है, क्योंकि ये एक रेंज देती है कैंडल को मूव करने के लिए। हमने इस वीडियो में देखा है कि 80% ऑफ द कैंडल के लो बनाती है और अपना हाई बनाती है। अगर कोई कैंडल पहले अपना लो बनाती है तो चांसेस आर वेरी हाई वो अपना हाई भी बनाने वाली है। अगर कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को रिस्पेक्ट देती है और लोअर वीक बनाने के बाद फ्लिप होती है, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हैं और हमारे स्टॉप लॉस करंट कैंडल के लो के नीचे भी हो सकता है और हमारा पॉजिटिव स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के नीचे हो सकता है। अगर कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करती है, उसके प्रीवियस कैंडल के लो को भी रेस्पेक्ट करती है, इट मींस वो कैंडल हायर हाई बनाने वाली है, वो इस तरीके से मूव देने वाली है। बड़ी बॉडी होगी कैंडल की, यानी उतना बड़ा कैंडल में वॉल्यूम है, उतनी ज्यादा कैंडल्स में बायर्स या सेलर्स हैं। तो इस बिहाफ पे आपको पैटर्न्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट कैंडल की बॉडी का साइज और विक्स का साइज देख सकते हैं। अगर बॉडी का साइज बड़ा है विक्स से, यानी बॉडी बिग बॉडी कैंडल है, बिग वॉल्यूम कैंडल है, मतलब अगर विक्स का साइज बड़ा है बॉडी से, तो हम यहाँ पर से कंसीडर कर सकते हैं कि वॉल्यूम कम है कैंडल में और यहाँ पर रिजेक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर अपर विक है, इसका मतलब हमारे पास रेंज विक है, और रेंज विक प्राइस क्या करता है, रेंज विक को फिल कर देता है इजीली। तो विक फिल सिनेरियो भी मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट आपको कमेंट करना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके समझ में आएगा कैंडल स्टिक्स को कैसे यूज करना है, एज ए कंफर्मेशन, एज ए कैंडल स्टिक्स को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर किस तरीके से यूज करना है। तो जस्ट आपको हमेशा याद रखना है कि कैंडल के 4 चीजें होती है, ओपन, लो, क्लोज, हाई। तो अगर किसी कैंडल में चीजें नहीं है तो आपको उसको कैंडल को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि उस कैंडल में वो कैंडल एबनॉर्मल है। अगर आप बुलिश साइड मोमेंटम में ट्रेड लेना चाहते हैं तो हमेशा वेट करें कि आपकी लोअर विक बने, फिर देन प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो या कैंडल फ्लिप हो बेयरिश टू बुलिश या बुलिश टू बेयरिश। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल।